है कि बबुनी के लागल बस शहर के हवा और ही पढ़ावा, मतलब उसी तरह से इनका भी हुआ है। और भी मतलब इस तरह का हुआ था, ज्योति मौर्य का आप लोग जानवे करते होंगे, उसी तरह से इनका भी हुआ है। पढ़ा लिखा कर मतलब दरोगा बना दिए, तो इनको छोड़कर और गैर मर्द के साथ में मतलब ऐश कर रही है और इनको छोड़ दी है। आज नहीं है, मतलब आपकी पत्नी गैर मर्द के साथ में संबंध तक अति कर ली है, फिर भी मतलब पीछे है कि मतलब हम एक्सेप्ट कर लेंगे, मतलब सुधरने का मौका देंगे। तो वो आपकी पत्नी चाहती है कि वो गैर मर्द के साथ यहाँ पे आए और आप भी उस वहीं पे रहें, ऐसा वो कहती हैं। अभी हमारे साथ एक ऐसी लाचार पति हैं जो अपने पत्नी को मतलब मजदूरी कर कर पढ़ा लिखा कर दरोगा बना दिए और उसके बाद पत्नी इनको छोड़कर चली गई है। क्या कुछ मामला हुआ है क्या? बात भी रही है, हम किसी के साथ भी उनका संबंध रहा है अतीत में। आगे आने वाले भविष्य में मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है और उससे हमारे रिश्ते पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वो अभी से ठीक हो। मेरा प्यार इसलिए नहीं है कि वो क्या करती है, मेरा प्यार मेरे वजह से है। और 2012 में हमने लव मैरिज किया था, परिवार के सहमति से। जो है कोर्ट में शादी किया था हमने। 12 के बाद से, ये कुछ महीनों के बाद से इन्होंने कहा कि नहीं पढ़ना लिखना है, तो इनको पढ़ाने लिखाने के लिए काफ़ी परेशानी और कठिनाइयों से गुजरना पड़ा। जो है तब जाकर जैसे इनका नौकरी लगा। साउंड के बाद हम इसको ये कर देते हैं फ्लाइट मोड में। तो बहुत सारे, मैं संक्षेप में बता रहा हूँ, एक एक रुपया जोड़ना पड़ा। एक एक रुपया का मतलब ही कि एक एक रुपया एकदम मजदूरी कर कर पढ़ाए अपने पत्नी को। हाँ, मजदूरी उसका एक पार्ट है। आप जैसे कि मजदूरी उसका एक पार्ट है, बावजूद इससे भी कहीं ज़्यादा संघर्ष मतलब करना पड़ा ताकि सब कुछ हो सके, उनका सपना पूरा हो सके। कि उन्होंने कहा कि अब मेरे पास आपसे ज़्यादा बेहतर विकल्प है। तो यही कारण हुआ ना, कारण तो यही बता रहा हूँ मैं कि मेरे पास अब बेहतर विकल्प है, तो इसलिए मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी। तो जब मैं मना किया तो 2019 में इन्होंने मुझ पर झूठे और गलत आरोप लगाकर न्यायालय में तलाक का अर्जी डाला, जो कि अभी 21 जून को इनका वो भी अर्जी माननीय न्यायालय ने ख़त्म कर दिया है। कि ये इन्होंने केवल टाइम पास करने के लिए ऐसा कुछ था, ये कभी अपने केस वगैरह में आए नहीं, वो केस ख़त्म हो गया। और अब वर्तमान में इनके कलीग्स के माध्यम से, इनके मतलब जानने वालों के माध्यम से, या ये भी स्वयं ये मुझ पे ऐसे करे प्रति मतलब शर्त लगा रही हैं कि जो नहीं माने जा सकते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि वो शर्त है कि मुझे अपने सब कुछ छोड़ देना होगा, अपने रिश्ते नातों दोस्तों सारे, यहाँ तक कि माता पिता, माँ तो है नहीं मेरी, पिता हैं, तो उनको छोड़ देना होगा। जब मैं इनसे पूछा कि नहीं, पिता को एक हद तक ठीक है, मतलब बाकी सब चीज़ों को तो कम किया जा सकता है, लेकिन पिता को कैसे छोड़ सकते हैं। और मैं जितनी भी चीज़ें कह रहा हूँ उन सारी चीज़ों का मेरे पास प्रमाण है। या अभी आजकल जो मीडिया में चल रही हैं बातें, वो जो चीज़ें घटित हुई हैं उसका 10% भी नहीं है। मैं चाहता हूं कि मेरी पत्नी या पत्नी के परिवार वाले सामने आकर अपना पक्ष रखें। और जब वो अपना पक्ष रखें, और मीडिया को भी चाहिए कि उनसे जाकर उनका पक्ष ले, मतलब उसको उनका इंटरव्यू करें, तब उसके बाद जैसे हमको सामने अगर वो इस चीज़ से डिनाई करते हैं कि जो इतनी सारी चीज़ें मैंने कही हैं वो गलत हैं, तो तब मैं सामने उस चीज़ों के प्रमाण रखूँगा कि मैं जो कह रहा हूँ वो मेरा तथ्य मतलब आधारित है, या केवल मैं अपने मौखिक कह रहा हूँ केवल, क्योंकि मौखिक कहने से तो नहीं होगा ना। तो अब उनके परिवार, ये उनके तरफ से ऐसे करे मतलब शर्त लगाए गए हैं जो कि नहीं माने जा सकते हैं। ये तो फिर भी एक नैतिक है, लेकिन कुछ अनैतिक ऐसे मतलब शर्त हैं जो नहीं माने जा सकते हैं। जो पत्नी ये ऐसा इच्छा रखती हैं कि वो घर में किसी को लाएं ले जाएं, मैं उनसे पूछूं नहीं, उनका जिसके साथ मर्जी जो मर्जी वो करे, मैं जो मर्जी वो करे से मेरा मतलब वो आपकी पत्नी चाहती है कि वो गैर मर्द के साथ यहाँ पे आए और आप भी वहीं पे रहें, ऐसा वो कहती हैं। ऐसा वो करेंगी कि नहीं करेंगी, चाहती हैं कि नहीं चाहती हैं, मैं इस बात का पुष्टि नहीं करता हूं, लेकिन ऐसा वो कहती हैं। तो कहे हुए के अनुसार ही, अगर चूँकि सब कुछ तो शुरुआत में जो आपसी बातचीत होता है उसी के आधार पे आगे कुछ बढ़ता है। तो बातचीत के आधार पे, और जैसे कि हम पति पत्नी की तरह रहेंगे, केवल नाम के, अलग अलग कमरों में रहेंगे, मैं क्या करूँगी नहीं करूँगी आप उनसे कभी सवाल नहीं करेंगे, किसके साथ आऊँगी जाऊँगी, मतलब आप कभी, तो ये कैसे कोई पति मतलब अलाउ करेगा। तो इसलिए अभी इसी स्थिति में है हमारा मतलब रिश्ता कि वो तलाक मांग रही है और मैं किसी परिस्थिति में अपने पत्नी को तलाक नहीं दूंगा। वो मतलब कैसे होगा ये ऐसा। सोशल मीडिया पर और भी वीडियो चल रहा है जिसमें शराब वराब पीती होती है, शराब का आपसे डिमांड जी, ऐसा बहुत सारा चीज़ है जो उन्होंने मुझ पे झूठे आरोप लगाए। उन सारे चीज़ों के प्रमाण मेरे पास है। अब उनका कभी शराब मांगना, कभी कुछ कहना, कभी कुछ कहना, ये सब आम बात है। तो मैं चाहता हूँ कि ये सारी चीज़ें जो अब तो सोशल मीडिया में है सब कुछ, ये इन सारी चीज़ों से जुड़े हुए बात मेरी पत्नी से ये किया जाए कि ऐसा है तो क्यों है, या उनके परिवार से किया जाए। जो परिवार ये कहता है, उनके माता पिता, कि मेरी बेटी के नौकरी में जाने से हमारे पूरे पंचायत में दरोगा कोई नहीं है, इकलौती मेरी बेटी दरोगा है, तो इस वजह से मेरा इज्जत बहुत बढ़ गया है।
कि और वो पैसे से भी सपोर्ट करती है हमको, तो वो चाहे कुछ भी कहेगी वो सही है। जबकि मैं कह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि उनके माता पिता भी नहीं जान रहे हैं कि क्या क्या हुआ है। अगर उनके माता पिता चाहते हैं कि मैं अपना ये सारा चीज़ सामने रखूं, तो वो मुझे बैठाएं सामने, मैं उनके सामने अपना पक्ष रखता हूं सब कुछ। अगर वो ये सुनने के बाद कहते हैं न्याय के आधार पे कि मुझे तलाक दे देना चाहिए, तो मैं बिल्कुल दूंगा, लेकिन बात न्यायोचित होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक तरफा कि आपकी लड़की है तो आप कुछ भी मतलब अन्याय करेंगे। अच्छा, वो तलाक मांग रही है, आपकी पत्नी तलाक मांग रही है, तो तलाक दे दीजिए, आप दूसरा शादी कर लीजिए। आप उनके पीछे क्यों लगे हुए हैं? ठीक बात है, मैं जिसके पीछे लगा हुआ हूँ, आपने अपने ही स्टेटमेंट में भी कहा कि वो पत्नी है मेरी। हाँ। तो पत्नी के पीछे नहीं लगा हुआ हूँ, पत्नी के साथ हूँ, तो उनको लाने का प्रयास कर रहा हूँ। उदाहरण देता हूँ आपको मैं, आपके परिवार का कोई व्यक्ति अगर किसी गलत रास्ते पे चला जाए, तो आप अपने उस परिवार के व्यक्ति को वापस लाएंगे या उसको उस रास्ते पे छोड़ देंगे? आप बताइए, मुझे क्या करेंगे? लेना चाहिए, लाना चाहिए ना। तो फिर मुझसे ये सवाल ही नहीं किया जाना चाहिए। अगर शरीर के एक हिस्से में घाव होता है कहीं, तुम घाव का इलाज करते हैं ना कि हाथ काट कर फेंक देते हैं। करते हैं ना ऐसा? तो हम वही कर रहे हैं। पत्नी गलत रास्ते पे चल गई है, उनको सुधरने का अवसर दे रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। बहुत सारे लड़का होते हैं जो सुधरने देखते हैं कि हाँ गैर मर्द के साथ में बात भी तक हो जाता है, तो उसको छोड़ने के चाहते कि छोड़ दे उसको, और आप पीछे एकदम लगे हुए हैं कि हाँ एकदम रहेंगे साथ में ही। उन बहुत सारे लड़कों का मानसिकता क्या होता है, सोच विचार क्या होता है, मुझे नहीं पता है। ईश्वर ने मुझे मेरा मानसिकता और सोच विचार दिया है, और इसके अनुसार मैं जिससे प्यार करता हूँ वो पीछे क्या की है, जैसा आप कह रहे हैं, या जैसा सोशल मीडिया के माध्यम से मेरी पत्नी स्वयं भी कहती है, उसके माध्यम से अगर वो किसी के साथ भी रही है या किसी के साथ भी उनका संबंध रहा है अतीत में, आगे आने वाले भविष्य में मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है और उससे हमारे रिश्ते पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वो अभी से ठीक हो। मेरा प्यार इसलिए नहीं है कि वो क्या करती है, मेरा प्यार मेरे वजह से है, और केवल कारण ये है कि हाँ 2-4 कारण है कि ये नहीं करना चाहिए मेरी पत्नी को। ठीक बात है, मैं भी समझता हूँ, मुझे भी पीड़ा होता है, ये मेरी पत्नी को नहीं करना चाहिए था, लेकिन वो की इसके बावजूद। लेकिन ठीक है, आगे अतीत में वो ये भविष्य में ऐसा वो कुछ ना करे। अतीत में उन्होंने क्या किया, इससे मेरे प्यार पे कोई ये फ़र्क नहीं पड़ने जा रहा है। मेरा प्यार उनके द्वारा किए गए किसी काम का मोहताज नहीं है। मतलब आपकी पत्नी गैर मर्द के साथ में संबंध तक अति कर ली है, फिर भी मतलब पीछे है कि मतलब हम एक्सेप्ट कर लेंगे, मतलब सुधरने का मौका देंगे। आप प्यार किए हैं किसी से? नहीं, प्यार व्यार तो नहीं अभी किया है। तो आप मेरे मानसिकता को निर्धारित कैसे कर सकते हैं? जब आप किसी को चाहते हैं, तो वास्तव में किसी को चाहते हैं, तो बाकी सारी चीज़ें कोई मायने नहीं रखती हैं। हो सकता है मेरा ये बात लोगों को फिल्मी लगे, या हो सकता है बहुत लोग मुझे जज करें। मैं चाहूँगा कि मुझे जज करने के बजाय कोई भी जो मुझे मेरी बातें या मेरी कहानी सुन के मुझे जज करने बैठ रहे हैं, वो एक पल के लिए अकेले बैठे, शांत मन से बैठे, मेरे कहानी को सोचे, विचार करें और उसके बाद किसी निष्कर्ष पे पहुँचे। केवल सुन के निष्कर्ष पे मत पहुँचिए आप लोग। मुझे प्यार है किसी से, और अगर मैं उसे चाहता हूँ तो ये नेचुरल है ना, मेरे मतलब अंदर स्वाभाविक है प्रक्रिया। ऐसा नहीं कि मैं कोई बनावटी है या क्या है। इस बाबत मेरी पत्नी से भी जाकर पूछा जाना चाहिए ये सवाल कि आपके पति ऐसा कहते हैं कि वो आपको चाहते हैं और पीछे आपने क्या किया है, इससे कोई उनको फ़र्क नहीं पड़ता है। ये सवाल आप उनसे करके देखिए वो क्या जवाब देती है। मैं बताया ना, मेरा प्यार जैसे उनके द्वारा किसी भी किए हुए चीज़ का ये नहीं है इस पर। अच्छा, एक बात बताइए, आप अपने पत्नी से चाहते क्या हैं? ये अच्छा सवाल है। हम अपनी पत्नी से चाहते हैं, अगर ममता ये वीडियो देख रही है तो बैठ के अपने द्वारा लिए गए फैसलों पर विचार करो ममता। दूरगामी परिणाम किस चीज़ के सही होंगे, क्योंकि मैं किसी भी परिस्थिति में, हाँ अब ताकत के दम पे या माननीय न्यायालय अपने शक्तियों का इस्तेमाल करके तुम्हें अगर जबरन तलाक दे देता है तभी हो सकता है, वरना इस जीवन में मैं अपने पत्नी को तलाक नहीं दूंगा। और क्या सही होगा ये विचार करना चाहिए ममता को। जैसे कि मैं उससे ज़्यादा ख्याल रखता हूँ, ये बात उसको पता है। आप उससे कहिए एक बार विचार करें या सोचे अपने आप को। आजकल देखा जाता है कि मतलब सोशल मीडिया पर बहुत सारा ऐसा खबर चलता है कि जैसे एक हाल फिलहाल में एक गाना भी आया था ना, इस पे एक गाना भी आया था कि बबुनी के लागल बस शहर के हवा और ही पढ़ावा। मतलब उसी तरह से इनका भी हुआ है, और भी मतलब इस तरह का हुआ था। ज्योति मौर्य का आप लोग जानवे करते होंगे, उसी तरह से इनका भी हुआ है। पढ़ा लिखा कर मतलब दरोगा बना दिए, तो इनको छोड़कर और गैर मर्द के साथ में मतलब ऐश कर रही है और इनको छोड़ दी है। तो चलिए इनका वीडियो को लेकर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और इनके लिए क्या सोचते हैं एक बार प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। तो